हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 3 जो कि क्लास 10th मैथ का टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। चलिए हम इस वीडियो में हम चैप्टर 3.1 का सोल्यूशन देखेंगे। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आप देखना शुरू कर चुके हैं केजी स्टडी। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ही न्यू चैनल है, लेकिन इस पर आपके प्यार और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, इसको समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम समझ लेते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना हम किसी के बारे में आगे बढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि कुछ लोगों को कुछ आते होंगे, किसी को नहीं आते होंगे। अगर आपको आते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और नहीं आते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए। इससे पहले के वीडियो में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का सारे एक्सरसाइज को देखे थे। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसा कि हमने लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन के बारे में हमने विस्तार से चैप्टर 2 में चर्चा किए थे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और नहीं तो आइए थोड़ा सा समझ लीजिए कि लीनियर इक्वेशन होते क्या है। तो लीनियर इक्वेशन में का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी यानी कि यहाँ पर ए और जो बी है ना, ये आपका कांस्टेंट होता है। ठीक, और ये जो एक्स होता है ये वेरिएबल होता है। एक्स क्या होता है? वेरिएबल होता है। उसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x+7। ये भी आपका लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन का पावर कितना होता है? डिग्री, 1 डिग्री का इक्वेशन होता है। लीनियर इक्वेशन 1 डिग्री का इक्वेशन होता है। इसका मैक्सिमम पावर 1 होता है। देखिए एक्स पे पावर 1 है ना, तो अगर 1 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन में नहीं कहलाएंगे। मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए लीनियर इक्वेशन होने के लिए। और ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल्स का 2x+7, जिसमें एक वेरिएबल होंगे और बाकी कांस्टेंट होंगे। अब बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन क्या होंगे? टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर ए बी सी सभी कांस्टेंट है। ठीक, और एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल है। देखिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई दो वैसे टर्म होंगे जो कि वेरिएबल होंगे। मानों के अलग अलग वैल्यू के लिए इसका जो वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक, इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल है, 3x+2y+14 बराबर 0। यानी कि यहाँ पर 3, 2, 14 ये कांस्टेंट है और एक्स वाई क्या है? वेरिएबल है। ये एग्जाम्पल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ इक्वेशन, यही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये पेयर क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का पेयर क्या है? तो कुछ नहीं है, दो गो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, 4x+2y बराबर 3 और 3x+7y बराबर 4। ये दोनों इक्वेशन अगर साथ में आ गया, दोनों इक्वेशन साथ में आ गया, पेयर हो गया। जाहिर सी बात है कि पेयर का मतलब जोड़ा। अगर दो इक्वेशन साथ में आ गया तो पेयर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक चीज आप जानते ही होंगे, क्या? कि लाइन खींचने के लिए क्या जरूरत होता है? नीडेड मैक्सिमम 2 पॉइंट। कितना पॉइंट की जरूरत होती है? कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत होती है। अगर कोई लाइन खींचना हो ना तो हमें 2 पॉइंट की जरूरत होती है। ये तो आप पिछले क्लास में ही जान चुके हैं और पढ़ चुके हैं, इसीलिए इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए कि ए और बी 2 पॉइंट है। ए और बी 2 पॉइंट है और इसके ऊपर लाइन खींचने के लिए क्या सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए? तो ए और बी के ऊपर एक लाइन खींचा जाएगा। तो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए लाइन खींचने के लिए। ठीक, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में हमें ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए हमें कितना पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए, इसलिए सोचा कि थोड़ा सा बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं, क्या डिनोट पॉइंट इन ग्राफ। ग्राफ में पॉइंट को डिनोट कैसे करते हैं, इसको जान लीजिए। तो पॉइंट को कट करने के लिए ग्राफ में
दो चीज होता है, एक टर्म होते हैं, एक वाई एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। यानी कि पॉइंट पी को हम एक्स वाई के रूप में डिनोट करेंगे। जैसे कि पी बराबर 2 4 है, यानी कि जो पहला 2 जो है ये एक्स एक्सिस को डिनोट करेगा, और ये 4 जो है ये वाई एक्सिस को डिनोट करेगा। अब इसी को आइए ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, और फिर एक पॉइंट और ले लेते हैं आर, एक 5 हो गया, और एक आर ले लेते हैं 4 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आइए इसी को ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए क्या, इसको जो ये मूल बिंदु यानी कि जो सेंटर होता है इसको 0 कहते हैं। इधर को 1 2 3 4 5 6 7 ये डॉट 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 आगे जाते रहेंगे। इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट ये भी इधर इधर जाते रहेंगे आगे। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। निगेटिव वाले को एक्स डैश बोलते हैं, और यहाँ निगेटिव वाले को वाई डैश बोलते हैं। यहाँ नीचे में क्या है, नीचे में होगा -1 -2 -3 -4, ये भी कुछ इस टाइप से ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ठीक, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। इतना करने के बाद ये जान लीजिए, ये जो एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी जो होती है ना, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी, ये 1 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 1 सेंटीमीटर होती है। आप ग्राफ पेपर पर इसको स्केल से नाप सकते हैं। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये रहता है। अब इस पॉइंट को डिनोट करने के लिए जो ये 2 है ना, 2 ये एक्स का वैल्यू है, यानी कि एक्स एक्सिस का 2 ये वाला पॉइंट, और वाई एक्सिस का 4 ये लीजिएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पर आता है। ठीक, इसको हम लिख देंगे P2 4। अब दूसरा है आर, एक पॉइंट है 5 और 4, यानी एक्स एक्सिस का 5 और क्या वाई एक्सिस का 4, एक पॉइंट यहाँ पर है, ये क्या है 5 4, ये भी एक पॉइंट 5 4 है। इसको इस टाइप से डिनोट करते हैं। उसके बाद आप देखिए कहेंगे कि लाइन खींचना है, तो इसी दो पॉइंट को लेकर एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं। वैसे ये एक लाइन हो गया, हालांकि ये लाइन सीधा जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। आप लोग खींचिएगा तो सीधा खींचाएगा, क्योंकि स्केल से खींचेगा। ग्राफ हमेशा स्केल से और पतला निब वाली पेंसिल से है कि बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब चैप्टर की तरफ। चैप्टर 3.1 चैप्टर में आते हैं। इसका पहला क्वेश्चन का रहा है, Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were the then. ये then है। Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraically and graphically. इसको सबसे पहली सिचुएशन जो दे रखा है, इसको अलजेब्रा में अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, इसका सोल्यूशन नहीं निकालना है, बस रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आइए अल्जेब्रिकली इसको कैसे डिनोट करते हैं, आप इसको समझिए। ठीक, सबसे पहले अल्जेब्रिकली इसको डिनोट करने के लिए, तो सबसे पहले आप कीजिए, क्या कीजिए, लेट एज्यूम कर लीजिए। क्या एज्यूम कीजिएगा? रिप्रेजेंट एज एज ऑफ आफ्ताब। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब को आप एक्स मान लीजिए, और फिर प्रेजेंट एज ऑफ इसके डॉटर का डॉटर को आप वाई मान लीजिए। ठीक, एक्स वाई तो मान लीजिए। अब कह रहा है 7 ईयर एगो, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 7 ईयर एगो। ठीक, तो 7 ईयर एगो कितना होगा, 7 ईयर एगो आफ्ताब का एज कितना होगा, आफ्ताब से अभी जब प्रेजेंट एज एक्स है, तो 7 ईयर एगो इसका एक्स -7 नहीं होगा, और डॉटर का एज कितना होगा, अभी इसका वाई है, तो 7 ईयर वाले इसका वाई -7 तो जरूर होगा, क्योंकि अभी जब वाई है तो इससे 7 साल पहले जाएंगे, तो उस अभी के से 7 साल घटाएंगे ना, तो ये हमने घटाया वाई -7। ठीक,
अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो एज है, आफ्ताब का एज जो है x-7, ये 7 टाइम्स था, किसका 7 टाइम्स था अपने डॉटर के एज का, तो 7 टाइम्स, तो इसके डॉटर का एज y-7 है, तो इसके 7 टाइम्स था। ठीक, ये y है, इसके 7 टाइम्स था, तो x-7 इक्वल टू कितना हो गया, 7y-49। अगर अब इसको करेंगे तो x-7y इज इक्वल टू माइनस का 49 और प्लस का 7 इधर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। अब x-7y बराबर -42, यानी कि x-7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब आइए इक्वेशन 2 बनाते हैं। यहीं पर इक्वेशन 2 के लिए क्या कंडीशन दे रखा है, इक्वेशन 2 के लिए कंडीशन है क्या, आफ्टर 3 ईयर अगो, आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा, आफ्ताब का एज अभी जब x है तो 3 साल बाद x+3 हो जाएगा, और डॉटर का भी y है तो y+3 हो जाएगा। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या कर रहा है कि आप क्वेश्चन पढ़िएगा, तो आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, 3 साल के बाद उसकी उम्र का 3 गुना हो जाएगा, यानी आफ्ताब का एज अभी x+3 है, तो 3 साल के बाद y+3 होगा इसका एज, तो इसका 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना, जो कम रहते हैं ना उसमें गुना करते हैं या उसको जोड़कर उसको बराबर करते हैं। ठीक, अब आइए इसको सॉल्व कीजिएगा, तो x+3 बराबर क्या हो जाएगा, 3y+9। ठीक, अब यहाँ पर x-3y और ये 3 इधर जाके घट जाएगा तो ये बच जाएगा 6। ये आपका इक्वेशन, यानी कि इसको आप 3y और -6, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ये आपका अलजेब्रिकली आप यहाँ पर दोनों बना लिए। यहाँ अलजेब्रिकली डिनोट करने के लिए सिचुएशन को इसी चार्ट से कर यहीं पर छोड़ देते हैं। अब आइए इसी को हम ग्राफ पर देखते हैं, तो ग्राफ पर कैसे करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं ग्राफ पर देखने के लिए। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आता है, तो इक्वेशन से हमको सॉल्यूशन टेबल बनाना रहता है। क्या रहता है, सॉल्यूशन टेबल ग्राफ बनाने के लिए। सबसे पहले सॉल्यूशन टेबल फ्रॉम इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन टेबल, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 कितना था, तो x-7y बराबर -42 था। ठीक, तो आप इसको ये आपका इक्वेशन 1 था, तो आप इसको -42 प्लस 7y तो लिख ही सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप एक टेबल बनाइए। ठीक, इस टेबल में, ये टेबल किस लिए, क्योंकि पॉइंट डिनोट करना है एक्स का और वाई का, तो कम से कम 2 पॉइंट निकालते हैं, बाकी 3-4 तो आपकी मर्जी जितना निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर एक्स का वैल्यू को, वाई के वैल्यू को अगर हम 5 रखें, यहाँ पर वाई के वैल्यू को 5 रखें, तो एक्स बराबर कितना होगा, -42 प्लस 7 इंटू 5, तो ये इक्वल टू कितना होता है, -42 प्लस 35, ये बराबर आते हैं आपका -7 के बराबर आता है। यानी कि जब हम x को 5 रखें, सॉरी y को 5, x कितना आया मेरा, -7 आया। उसी तरीके से एक और बनाइए। क्या, y को आप इस बार फिर क्या रखिएगा, y को आप इस बार 6 रख दीजिए, तो फिर x बराबर कितना होता है, -42 प्लस 7 इंटू 6, यानी कि -42 प्लस 42 बराबर 0। जब आपने y को 6 रखा, तो x कितना है, 0 आया। ये मेरा 2 पॉइंट निकल गया, 2 पॉइंट निकल गया। अब आगे भी निकाल सकते हैं, वरना इसका जरूरी नहीं है। अब एक सॉल्यूशन टेबल फिर बनाइए।
फ्रॉम इक्वेशन 2। अभी हमने जो सोल्यूशन टेबल बनाया था ये मेरा इक्वेशन 1 का सोल्यूशन टेबल था। अब जो बनाएंगे इक्वेशन 2 का सोल्यूशन टेबल बनाएंगे। तो इक्वेशन 2 कितना था, x माइनस 3y बराबर 6, यानी कि x बराबर 6 प्लस 3y। एक टेबल बनेगा इस टाइप से, ठीक। ये हो गया x का वैल्यू, यहाँ रखेंगे y का वैल्यू। अगर हम यहाँ पर y का वैल्यू को y के वैल्यू को जीरो कर दिया, यानी y बराबर जीरो, तो x बराबर कितना होगा 6 प्लस 3 इंटू जीरो, यानी 6 ही रह जाएगा, ठीक। यानी कि जब हमने y को जीरो जब हमने इसको y को जीरो रखा, जब हमने y को जीरो रखा तो x मेरा कितना आया 6। अब फिर करेंगे, अब इसी को आगे बढ़ेंगे तो फिर y को अगर हम -1 रख ले तो x बराबर 6 माइनस 3 इंटू -1, यानी कि 6 प्लस कितना होगा, जब -1 रखेंगे तो ये -3 हो जाएगा, यानी कि 3 बचेगा। यानी जब इसको -1 रखें तो ये मेरा 3 बचा। अब इसी को हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो सोल्यूशन जो हमने निकाला था, इस सोल्यूशन को आप क्या कीजिएगा कि रफ में कीजिएगा, इसको आप रफ में कीजिएगा। बस आपको ये सॉल्यूशन टेबल का काम है, इस सॉल्यूशन का काम नहीं है कि जो कि हमने ये मैं आपको सिखाने के लिए निकाला था। इसको आपने इसको रफ में करना है, ठीक। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि ग्राफ पे प्लॉट कीजिएगा। तो ये मेरा ग्राफ आ गया, तो पहले इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है। अब इस ग्राफ में जैसा कि जानते हैं कि ये सेंटर को 0 कहते हैं, मानते हैं, और इसको कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। और इसको 1 2 3 4 5 6, इसको -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। आप इसको बढ़िया से स्केल से मिला मिलाकर बनाइएगा तो आपका नंबर भी अच्छा मिलेंगे और देखने में भी अच्छा लगेगा अगर आपको। अब सबसे पहले मेरा फर्स्ट लाइन खींचने के लिए आपको देखिए क्या है, यहाँ x के बराबर -7 दे रखा है, x के बराबर क्या दे रखा है -7। तो इसको -7 की तरफ जाएंगे, ठीक। यह मेरा -7, ये पॉइंट मेरा -7 हो गया। और यही y का वैल्यू मेरा 5 है, y का वैल्यू 5 है। देखिए ये पॉइंट यहाँ पर हुआ ना, ये पॉइंट मेरा यहाँ पर हो गया क्या कि पॉइंट क्या हो गया -7 और 5, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या है 0 और 6 है, यानी कि x बराबर 0 और y बराबर 6। तो दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ हो गया, ठीक। y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर हो गया 0 6। अब एक लाइन खींचेंगे, दोनों पॉइंट को लेकर स्केल से लाइन खींच लिए, ये इस टाइप से लाइन हो गया। आपको स्केल से खींचना है तो लाइन सीधा होंगे, ठीक। अब दूसरे इक्वेशन से सॉल्यूशन टेबल से एक और पॉइंट बनाएंगे, लाइन खींचेंगे। x बराबर 6 और y बराबर 0, ये पॉइंट यहाँ पर आया। और फिर x बराबर 3 और y बराबर -1, ये यहाँ पर आएगा, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा। इसको इस पॉइंट का नाम कितना हो गया 6 0, और इस पॉइंट का नाम कितना हो गया 3 -1। और एक लाइन फिर इसको इस टाइप से खींचेंगे। ये मेरा ग्राफ खींचा गया, ठीक। ये ग्राफ यहाँ से ये जाएगा, ठीक। तो अब इसी टाइप से ग्राफ आपको स्केल से ग्राफ खींचना है। जब आप स्केल से ग्राफ खींचेंगे ना तो आपको कुछ इस टाइप से ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। जब स्केल से आप ग्राफ खींचेगा तो क्या मिलेगा, कुछ इस टाइप से आपको ग्राफ देखने को मिलेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। The coach of a cricket team buy 3 bats and 6 balls for race 3900. Later he buys another bat and 3 more balls for the same kinds of 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. यानी एक क्रिकेट टीम का कोच पहले 3 बैट खरीदता है, फिर 6 बॉल खरीदता है जिसका दाम
3900 3900 रुपया। बाद में फिर एक बैट खरीदता है और 3 बॉल खरीदता है जिसका दाम वो 1300 रुपया पेड करता है। तो अब इसको अलजेब्रिकली पहले डिनोट करना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि लेट कीजिए। क्या लेट कीजिएगा? कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू एक्स, फिर कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू वाई, ये लेट कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या देखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि करा 3 बैट, यानी 3 बैट का मूल्य कितना होगा? 3 बैट का, एक बैट का एक्स है तो 3x 3 बैट का हो जाएगा, प्लस 6 बॉल यानी कि 6y बराबर 3900 रुपया पेड करता है। एक बैट का दाम एक्स है तो 3 बैट का 3x नहीं होगा, एक बॉल का दाम वाई है तो 6 बॉल का 6y नहीं होगा। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि एक बैट खरीदता है एक्स प्लस 3 मोर बॉल खरीदता है यानी कि 3y बराबर, ये आपका सेकेंड हो गया इक्वेशन। अब ये 2 इक्वेशन हो गए, तो ये हमें अलजेब्रिकली ये इसी टाइप से डिनोट करना है और ये हो गया। लेकिन अब हमें ग्राफ में बनाना है, तो ग्राफ में बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या बात सीखे थे? सॉल्यूशन टेबल बनाना। सॉल्यूशन टेबल बनाना सबसे पहले आप ग्राफिकली देखने के लिए सॉल्यूशन टेबल देखना होगा। क्या देखना होगा? सॉल्यूशन टेबल। टेबल फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन टेबल। इक्वेशन 1 कितना है? 3x प्लस 6y बराबर 3900। अब हम इसको करेंगे तो 3x बराबर 3900 माइनस 6y, यानी x बराबर 3900 माइनस 6y बटा में 3। अब एक टेबल बनाइए। ये हो गया x और ये हो गया y। अब हम जब टेबल बनाए हैं तो सबसे पहले अब इसमें क्या कीजिए, y का वैल्यू रखिए। जब हमने y का वैल्यू हम 500 रखते हैं, मान लेते हैं y का वैल्यू कितना रखते हैं? 500। जब y का वैल्यू 500 रखेंगे तो फिर x बार कितना आएगा? 3900 माइनस 6 × 100 बटा में 3 कितना आता है? 3900 में आप 6 25 3000 को घटाइए, आप बटा में 3, यानी कि आप देख लीजिएगा कि 900 बटा 3, अगर इसको काटेंगे तो ये 300 बार में कट जाएगा। यानी कि जब हम y का वैल्यू 500 रखे तो x का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू हमारा आया 300। ये चीज़ आपको रफ में करना है, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको क्या करना है? रफ में करना है, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे और जब हम फिर y का वैल्यू को अगर फिर हम कितना रख दें, y का वैल्यू अगर हम रख देते हैं, देख लीजिए कितना 36। अगर y का वैल्यू को हम 6 रख देते हैं, y के वैल्यू को हम कितना रख दें? 600 रख दें, ठीक। जब y के वैल्यू को 600 रख देंगे, y बराबर 600, तो x बराबर फिर कितना आ जाएगा? 3900 माइनस 6 × 600, ये आपका बटा 3 कर देते हैं, तो ये आपका हो जाता है 3900 माइनस 3600, यानी कि 300 बटा 3, यानी कि ये 100 बार में कट गया, यानी 100 आता है। जब हम 600 रखे y का वैल्यू तो ये x का वैल्यू कितना आया? 100 आया। अब इसी तरीके से सोल्यूशन क्या देखेंगे कि सेकेंड इक्वेशन से सोल्यूशन टेबल निकालेंगे। सेकेंड इक्वेशन से सोल्यूशन टेबल निकालेंगे तो सबसे पहले अब सेकेंड इक्वेशन क्या है? सोल्यूशन टेबल फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड से सोल्यूशन टेबल निकालेंगे तो इक्वेशन सेकेंड मेरा कितना था? एक्स प्लस 3y बराबर एक्स प्लस 3y बराबर कितना था? 1300 था, ठीक। अब इसको एक्स का वैल्यू रखेंगे तो 1300 माइनस 3y, एक सोल्यूशन टेबल यहाँ से भी बनेगा। एक्स वाई
सोल्यूशन टेबल बनाइए। जब यहाँ पर y का वैल्यू जब 300 रखेंगे, देखिए y का वैल्यू जब हम 300 रखें तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1300 माइनस 3 इंटू 300 यानी कि 900। घटेगा तो 400। y बराबर जब 300 हुआ तो x बराबर 400। फिर एक पॉइंट और निकालेंगे तो और y को कितना रखेंगे, इस बार हम y को 400 रख लेते हैं, ठीक। तो फिर x बराबर कितना हो जाता है, 1300 माइनस 3 इंटू 400 हो जाता है 1300 माइनस 1200 यानी कि ये बजाता है 100, ठीक। जब हमने y को 400 रखा तो ये मेरा कितना आया, 100 आया। एक सोल्यूशन टेबल यहाँ बन गया। यानी इसको आपको ग्राफ में बनाना है, बार बार बोल रहे हैं कि ये आपको रफ में बनाना है, इसको क्या बोलना है, रफ में बनाना है। और इस पॉइंट को हमें ग्राफ में दिखाना है। ये आपका इक्वेशन 2 से सोल्यूशन टेबल निकल गया। अब इक्वेशन 1 का सोल्यूशन टेबल क्या था आपका, उसको भी साइड में आपको लिख के रखना है, क्योंकि पॉइंट इसी से आखिर खींचना है ना। तो एक्स वाई इसमें 300 था और ये 100 था, ये 600 था और ये 500 था। अब आपको ग्राफ में इसको प्लॉट करना है। तो ग्राफ, ये हम मेरा ग्राफ हो गया एक्स वाई एक्सिस का, ये मेरा एक्स हो गया और ये वाई एक्सिस का ग्राफ हो गया। अब ये एक्सिस के ग्राफ हो गया। अब हमें 300 400 खींचना है। तो सबसे पहले ये सेंटर है, इसको हम 0 मान लेते हैं, सेंटर को 0 ही होता है। अब इसको 100 मान लीजिए, ये 200 300 400 500 600 700 800, ठीक। अब उसी तरीके से इधर 100 200 300 400 500 600 700। ये 700 हुआ, ठीक। अब आप पॉइंट को डिनोट कीजिए। सबसे पहले इक्वेशन 1 से जो सोल्यूशन टेबल आया था उसका खींचेंगे। तो x 300 है यहाँ पर और y 500 है, यानी कि ये मेरा यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर आया। फिर दूसरा पॉइंट कहाँ आया, तो x मेरा 100 है और ये 600 है, दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ पर आया। दोनों पॉइंट का नाम रख लीजिए, ये आपका 600 और ये 100 हो गया और ये 300 और 500 हो गया। ये पॉइंट का नाम हो गया। अब इसी से स्केल से इस पॉइंट को धरिए और लाइन खींचिए, स्केल से खींचेगा, ठीक। आप क्या कीजिएगा, स्केल से खींचेगा। अब दूसरा से क्या होगा, दूसरा में x आपका 400 है और y 300 है, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पर आएगा। और एक x में 100 है और y 400 है, यानी कि यहाँ पर आएगा। अब इससे भी एक लाइन आप खींच लीजिए। तो कुछ इस टाइप से लाइन आपका खींचा गया, यानी कि दोनों इक्वेशन से, दोनों सॉल्यूशन टेबल से दो लाइन हमने खींच लिया। जब आप इसको जब फ्रेश से जब आप बनाइएगा, जब इसको बनाएंगे ना, तो कुछ आपको इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा ग्राफ। आपको जब बढ़िया से स्केल जो सुंदर से बनाइएगा तो फिर आपको इस टाइप से ग्राफ देखने को मिलेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the cost of 2 apples and 1 kg of grapes on a day was found 1600. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is 300. Represent algebraically and geometrically. कह रहा है कि 2 kg सेव का दाम और 1 kg अंगूर का दाम एक दिन 160 रुपये था, लेकिन एक महीने के बाद जब वो 4 kg एप्पल खरीदता है और 2 kg अंगूर खरीदता है तो 300 रुपये देना पड़ता है। यानी कि आप इस क्वेश्चन को बनाने के सबसे पहले क्या कीजिए, लेट क्या कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल टू एक्स और कॉस्ट ऑफ
1 kg grapes equal to y. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x 2 किलो सेव खरीदा था और प्लस 1 किलो अंगूर खरीदा तो कितना पेड किया, 160 रुपया पेड किया। 1 मंथ बाद, आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ बाद फिर इसी आदमी क्या करता है कि 4 kg सेव खरीदता है और 2 kg अंगूर खरीदता है, तो इसको देना पड़ता है 300 रुपीज़। आप यहाँ से जब इसको कॉमन ले लीजिएगा, टू जब कॉमन लेंगे तो 2x प्लस ये y है बराबर 300, यानी कि 2x प्लस वाई बराबर, ये 2 इधर आके कट, इसको काट देगा, 2 से ये कट जाएगा 150 बार में, ठीक, 150 हो जाएगा, यानी 2x प्लस वाई बराबर 150। देखिए ये आपका इक्वेशन 1 हो गया और ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन से आपको क्या बनाना है, सॉल्यूशन टेबल बनाना है, ठीक। तो सॉल्यूशन टेबल बनाने के लिए हमने अभी सीखा कि सॉल्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं, तो अभी सॉल्यूशन टेबल फिर से बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन टेबल फ्रॉम इक्वेशन 1 से सॉल्यूशन टेबल, ये हमें अलजेब्रिकली यहीं तक आपको हो गया, यही आपका आंसर हो गया, लेकिन अब ये ग्राफिकल डिनोट करने के लिए ये सॉल्यूशन टेबल को हमें बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 क्या है, तो 2x प्लस वाई बराबर 160 है। तो इसमें आप क्या कीजिए कि y को रहने दीजिए और 160 माइनस 2x उधर भेज दीजिए। जो आसानी होता है ना वही करते हैं, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन करने से खराब ही हो जाता है, ठीक। तो अगर हम इसको x को रखते हैं, y को उधर भेज देते, 2 डिवाइड में चला जाता है। जितना सोचते हैं कि डिवाइड से बचे उतना वेस्ट है, x y। जब यहाँ पर x का वैल्यू आप 50 रखिएगा, x का वैल्यू यहाँ पर रखिए, x का वैल्यू जब यहाँ पर 50 रखें तो y बराबर कितना हो जाएगा, 160 माइनस 2 इंटू 50, यानी 160 माइनस 100 यानी कि 60। जब हम x को 50 रखें तो y मेरा कितना आ गया, 60। वहीं पर जब हम x को, अब x को हम 60 रखेंगे तब क्या होगा y बराबर, तो 160 माइनस 2 इंटू 60, यानी कि 160 माइनस 120 बराबर 40। जब हम x को 60 रखें तो y बराबर कितना आ गया, 40। अब सॉल्यूशन टेबल बनाइए फ्रॉम इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। इक्वेशन 2 कितना है, 2x प्लस वाई बराबर 150, यानी कि y को आने दीजिएगा तो 150 माइनस 2x। एक टेबल बनाते हैं, एक्स वाई। जब यहाँ पर हम x का वैल्यू अगर 70 रखते हैं, रखिए 70, तो y बराबर कितना आता है, 150 माइनस 2 इंटू 70, यानी कि 150 माइनस 140 बराबर 10। ये चीज़ आपको ग्राफ में करना है, ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं कि ये चीज़ आपको ग्राफ में करना है। x को जब 70 रखे तो y मेरा कितना आया, 10 आया। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम x को 80 रख लेते हैं, इस बार x को इस बार क्या रखेंगे, 80। तो y बराबर कितना आता है, 150 माइनस 2 इंटू 80, यानी कि 150 माइनस 160 माइनस 10 आ गया इस बार। यानी कि जब हम 80 रखें तो यह कितना आ गया, -10 आ गया। ये देखिए हमारे पास दो सॉल्यूशन टेबल बनकर तैयार है। अब जब हमारे पास दो सॉल्यूशन टेबल बनकर तैयार है तो दोनों सॉल्यूशन टेबल को सबसे पहले क्या कीजिए, लिख लीजिए। तो सॉल्यूशन टेबल को लिखते हैं, बनाते हैं। एक्स वाई, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्यूशन टेबल कितना आया था, ये 50 तो ये 60, और जब ये 60 था तो ये 40 था, ये आपका 1 से था। अब 2 से सॉल्यूशन टेबल आप देखिए, 2 से यहाँ पर ये 70 तो ये 10, ये 80 तो ये -10, ठीक। ये आपका इक्वेशन 2 से सॉल्यूशन टेबल था। अब इसको ग्राफ में डिनोट करते हैं, ठीक। ये हमारा ग्राफ है। ग्राफ में डिनोट करने के लिए क्या कीजिए कि इसको 1 मानिए, 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80। ठीक, इधर से -10, -20, -30, -40 इस टाइप से जाएंगे। ये ऊपर में भी जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10-10 का रेशियो लेकर रखे हैं। ठीक, अब हम इधर अगर करें तो इधर हो जाता है -10, -20, -30, -40। ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया। इधर को एक्स डैश बोलते हैं, इधर को वाई डैश बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पर एक चीज और लिखना कभी मत भूलिएगा, 1 बराबर 1 बराबर क्या, 10 यूनिट। ये चीज क्योंकि 1 सेंटीमीटर को हम लोग 10 यूनिट माने हैं, इसीलिए इसको मत भूलिएगा। ठीक, अब जब हम फर्स्ट इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, 50 और वाई मेरा 60। ये कुछ यहाँ पर पॉइंट बनेंगे। ठीक, फिर एक 60 और वाई 40 कुछ यहाँ पर ग्राफ बनेंगे, लाइन बनेगी। अब इसको आप स्केल से जो है इसको आप दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच लीजिए। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, लेकिन आपको स्केल से खींचना है। ठीक, और दूसरा ग्राफ, दूसरा इक्वेशन से ग्राफ क्या होगा, x70 वाई 10 यहाँ पर, और x80 वाई -10 यहाँ पर। 2 पॉइंट यहाँ पर बने। अब आपको इससे इस टाइप से लाइन खींच लेना है। ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेंगे। जब आप इसको बढ़िया से ग्राफ बनाइएगा तो आपको कुछ इस टाइप से ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे साफ साफ। जब आप स्केल से ग्राफ बनाइएगा तो कुछ इस टाइप से देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा सुंदर लग रहा है। ठीक, आप समझ गए भी। हमें उम्मीद है कि आपको पूरा अच्छी तरीके से ग्राफ पर लाइन खींचने के लिए आ गया होगा। लाइन कैसे खींचते हैं ये भी सीख लिए होंगे। और ये वीडियो इस चैप्टर में क्या कहते हैं कि 3 ही क्वेश्चन था, तो वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी उत्साह बढ़ती है और आपके लिए नए नए टॉपिक लेकर आते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।